नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और इसी उपचुनाव को कवर करने के लिए ग्राउंड पर जाकर हम हालात भी देख रहे हैं, हम मतदाताओं का मन भी टटोल रहे हैं। अभी कालेरा की ढाणी जो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। गाँव का ये चौक है और आप देखोगे कि यहाँ पे आपको वो विकास नज़र आएगा जो पिछले सालों में पंचायती सरकार हो, राजस्थान प्रदेश की सरकार हो, जो विकास किया गया है। इस गाँव का ये आम चौक है और इस चौक में जब आप पहुंचोगे तो उससे पहले कीचड़ से होके आपको गुजरना पड़ेगा। गांव के काफ़ी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये हालात आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि आखिर चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए, किस मुद्दे पे लोग मतदान करें। और अगर सिर्फ जातियों में बंट के और इसी आधार पर अपने समाज के लोगों को वोट देने का अगर आप काम करोगे तो हालात ऐसे ही रहेंगे। ना कभी कोई पंचायत सुधर पाएगी और ना विधानसभा क्षेत्र सुधर पाएगा। एक तारो के नाम है साहब मोहनलाल। अठेगा ही हो? हाँ जी। ये डाणी का ही अठेगा ही हो? हाँ जी, अठेगा तो ही। कितनी बड़ी है डाणी है और कौन कौन सा समाज का लोग अठे रहे? एम कटेक भी हैं, माड़ी भी हैं, एक घर कुमारा को है, एक लोहारी को है। ये 4-5 जात है। कितो चोट थरिया से कि काले रंग की डाणी है, इका बारे में थोड़ा सो बताओ। कितना गिजा वोट ही, कौन सा समाज का ही? 1099 वोट। सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। जब पानी की पहले हल करेगा समस्या, उसी के वोट होंगे। ठीक है। अब पूरा गांव 30 मर रही हो। पीने का पानी की समस्या सबसे ज्यादा समस्या है। ये और गुजर के बच्चा है, कोई नहीं पुष्को पानी नहीं है तो गांव थोड़ी पंचायत थोड़ी है। तो यो मुद्दों थे। अब जब चुनाव में जना ही बोलो या यूं पहले भी बोला, जो भी नेता पहली बार 1000 बार बोला है बात, पहले भी सुनाई नहीं कर रही है। कोई सुनाई को ना वोटा टाइम में करेंगे, जो भी आओगे ये काम मैं करवा दूंगा, ये मैं करवा दूंगा, कोई भी नहीं आने वाला। क्यों यही है साहब समस्या? हाँ बिल्कुल। हाँ, पीने के पानी की समस्या साहब। अच्छा, और कोई निपटारो आज तक नहीं हुआ? मैं कोई निपटारो अब जो उपचुनाव इजा है तो के मानस बना रखे है उपचुनाव में? देखो, पानी को मुद्दा सबसे पहले, जो पानी का वोट देगा, पानी का कुआ ट्यूबवेल करेगा, उसी के वोट होंगे। के लाग रहा है थाने? देखो, पानी की समस्या है और नालियाँ की समस्या है, रोड के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाए है, आना जाना में समस्या हुआ है। अब फिलहाल मानस बना रखे है। पहले तो विजेंद्र जी ओला थे, उससे पहले उनके पिताजी थे, अब उनका बेटा आ गया। ये तो वंशवाद की राजनीति हो गई, ये तो राजतंत्र हो गया है। इस राजतंत्र को मिटाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। बीजेपी का नहीं मानस बना रखे है तो पार्टी के लेवल है या फिर कोई कैंडिडेट को भी? नहीं, पार्टी का ही है। बीजेपी का नहीं वोट? हाँ। को पहली कठिन देता वोट? पहले भी बीजेपी में देता। अच्छा, पहले भी बीजेपी नहीं हाँ। वोट देता। इजो अगर गेल्ड चुनाव की बात कर लेना था ना, अगर नॉलेज में हुआ है कि कितना वोट कठिन किन मिल गया? भंबू जी और बबलू जी दोनों बराबर वोटा। और कांग्रेस ने? कांग्रेस के काम। अच्छा, हमेशा मतलब बीजेपी जो लीड करती है। हाँ। अच्छा, अब की बार एक चर्चा या चल रही है, अभी सैनी समाज है जो को रुष्ट है बीजेपी में, अभी गुटबाजी भी चली और सैनी समाज टिकट की भी मांग करी, टिकट दी को नहीं। फिर जाए कमल जी सैनी वापिस बैठ गया, चुनाव को पहले ऐलान कर दियो। क्या लगा सैनी समाज की बीजेपी में नाराजगी है? ना, नाराजगी क्या की है? कोई नाराजगी को नहीं, नाराजगी वाली कोई बात ही को नहीं। देखो, एक संगठन कर दियो, साथ के साथ कोई नाराजगी को नहीं है फिलहाल। अच्छा, फिलहाल कोई नाराजगी को नहीं। तो मतलब कई जास का ये सैनी समाज है भी को रुख बीजेपी का नहीं है? हाँ, बीजेपी का नहीं है। अच्छा, एक बात और कर लेना, चलो विजेंद्र जी और भामू जी दो कैंडिडेट बीजेपी कांग्रेस का होगा। राजेंद्र जी गुड्डा ही वह भी जमीन तलाश रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, के लगा है? आपने डाणी में तो है कोई सब कोई। इजा कौन? हमारे छाया डाणी में कोई मांगी छवि कोई। अच्छा, तारा तो इजा बीजेपी और कांग्रेस? बीजेपी कांग्रेस दो की अबे हमेशा बीजेपी का ज्यादा बहुमत निकले है। मतलब एक यो मिथक बनेडो है कि सैनी समाज है, माली समाज को है वो अब की बार बीजेपी में नाराज है, तो सच्चाई नहीं ना, कोई नाराजगी को नहीं। अच्छा, कोई नाराजगी के मुद्दे पर अब की बार वोट देने को विचार बना रखे है? मुद्दा तो विकास का मुद्दा है बस। तो यहाँ लगा है कि बामू जी का विकास हो? बिल्कुल, पूरी उम्मीद है। उम्मीद के मतलब करेगा। तुम्हें नाम है थारो? रमावतार सैनी। अच्छा, तो क्या लगा है कि होगा विकास? हाँ, जरूर होगा। कारण क्या है भाई, ताना है क्यों लाग रहा है? क्योंकि तुरते तो बस चुनाव जीत्या भी कोनी। मैं वोट दे लाके आने दे लियो, पहले देख लिया, तो पहले देख रहे थे। विकास तो देखियो है गांव में। उसकी कांग्रेस की सरकार है और कई सालों से वोट देते आ रहे। ये विकास आप देख ही रहे हो कैसा गोया हुआ है। तो चेंज करेंगे तो पता तो लगेगा, इनको भी देखते हैं क्या होगा।
ये क्या करते हैं? मतलब बदलाव ई कारण चाह रहा हो कि बेरो तो पड़े नयो कैंडिडेट के करे। तो उम्मीद है कि यहाँ लागे उम्मीद है तो नहीं भाई लोग बाग हैं भी चर्चा करेंगे कि बामू जी हैं तो पिसाड़ा आदमी ही जीत के ओटा से ज्यादा ना ना पिछला वो नहीं कैंडिडेट बढ़िया है, बीजेपी को सपोर्ट है, अब की बार फुल बहुमत है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जको एक कई साल ओला परिवार को दबदबो ई झुन्नू सीट के ऊपर होया कर तो पूरे मार तो डानी पेवरी बीजेपी के सदस्य पहले भी बीजेपी सत्ता से हाँ सत्ता से अब कौन सी पंचायत में आ जाए लालपुर ग्राम पंचायत लालपुर पंचायत है ना पंचायत लालपुर और पूरी पंचायत में कितना वोट है? वोट में तो आपने 4000 अच्छा ई कमाऊं पिछली बार के रेशियो रहे हो? बराबर से गए बोलो हमको अच्छा कांग्रेस तीनों बराबर से जाए। अच्छा तो अब की बार जगह बगावत है अब की बार भी बगावत पर अंकुश लगाम लाग गई तो अब लग गएगी कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पिछली बार तो बहुत ना वोट बट गया ना पिछली बार, अब की बार तो एक जगह है बीजेपी का। अच्छा पूरे विधानसभा क्षेत्र में जगह सैनी समाज है भी के बारे में क्या सोचना है कि तारे रिश्तेदारों रोड चर्चा करो बांगो मत कठिन है? देखो रिश्तेदारी में बात करा हाँ तो रिश्तेदारों को भी रुख है कि बीजेपी ने वोट दिया। हाँ भाई मुख्यतः तो जगो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र अभी कमा ये कि 4-5 डाणियाँ ही आगे सैनी समाज का भी बहुतायत में है, क्यों इतना ही ज्यादातर तो हाँ है ये 8-7 डाणी है अपनी 8-9 डाणी है मालिया इस की डाणियाँ आगे माली ज्यादा है। हाँ 8-9 डाणियाँ हैं तो मालिया की पेपर ही एक जानने का प्रयास इन डाणियों का ये था कि जिस तरीके से पिछले दिनों चर्चा चली थी सैनी समाज है वो नाराज बीजेपी से बताया जा रहा था और ये चर्चा थी कि भाई सैनी समाज है माली समाज जो है वो बीजेपी से टिकट की दावेदारी जता रहा था और टिकट ना मिलने के बाद में नाराजगी बीजेपी से उनकी हो सकती थी। लेकिन जो सैनी समाज के माली समाज के जो लोग इन ढाणियों में निवास करते हैं उनके बीच पहुंचे हैं, विकास के मुद्दे पे ये लोग वोट डालने वाले हैं। इससे पहले भी बीजेपी के पक्ष में ये जो ढाणियां हैं वो ज़्यादातर रहा करती और इस बार भी इन लोगों का रुख ऐसा ही नज़र आता है। पार्टी ने बेस बना कि वोट डालो हो या फिर जाए कैंडिडेट को भी कोई प्रभाव? देखो वो कैंडिडेट को भी फर्क रहा है भाई, कैंडिडेट किसो को है ईमानदार हो है काम करनी हो कर्मठ हो है तो कैंडिडेट को भी फर्क पड़ा है। बाकी इस ढाणी की अगर बात करें तो मुख्यतः समस्या पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या इन लोगों के सामने है और पिछले कई सालों से ये बरकरार है। बात तो है ही सालों से ही है तो अभी कीचड़ पानी ये तो समस्या है ही साहब। इस बार ये लोग इस उम्मीद में वोट डाल रहे हैं कि बदलाव होगा, नया अगर कोई कैंडिडेट है जीत कर यहाँ से आएगा इनका प्रतिनिधित्व करेगा तो शायद इनकी जो समस्याएं हैं उन पर उनका निराकरण हो जाए, ऐसी आपको उम्मीद है? हाँ बिल्कुल उम्मीद है साहब। और ये उम्मीद आप किस नेता से रखते हैं? हम राजेंद्र जी भामू से रखते हैं। भाई सोचने वाली बात होगी, भविष्य के गर्भ में ये बात है कि किस ओर मत जाएगा कौन जीतेगा, लेकिन जिस तरीके से ये लोग उम्मीद जता रहे हैं और लगातार बीजेपी के पक्ष में कहीं एक बात ये भी दिमाग में आती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लगातार बीजेपी के पक्ष में वोट डालते आए हैं, यहाँ पे सत्ता पे काबिज हमेशा कांग्रेस रही है, इस वजह से आपकी जो ढाणी है उसकी अनदेखी की गई हो? हाँ हो सकती है, परंतु देखो हमारे पूर्वज थे वो तो श्री राम जी को वोट देते थे लगातार। पहले कांग्रेस को वोट? हाँ पहले कांग्रेस को वोट डालते थे। अच्छा, अब 15-20 साल से हम बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। अच्छा, मतलब वो तो मुद्दा नहीं है, आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आप वोट दे चुके हैं लेकिन अभी तक समाधान आपका हुआ नहीं। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी अगली गांव ढाणी से और मतदाताओं का मन भी टटोल रहे हैं, आपका जो विचार है और झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के जो दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका रुख किस साइड है और